students, you are welcome at your YouTube channel Maths with Mukesh Zangra. Please like, share and subscribe my channel. Today's topic for class 11th exercise 3.11 यानी 1-1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और कुछ फार्मूले थे वो बेटा हमने कल रीड आउट किए थे। आज आप इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे हम सोल्व करते हैं। सेकंड का जो क्वेश्चन है वो है आपका a cos b माइनस सी इज इक्वल टू a cos b माइनस सी बाई 2 ये है बेटा, और ये इक्वल दे रखा है b प्लस सी cos b प्लस सी बाई 2 cos b प्लस सी बाई 2 यानी ये आपको बराबर प्रूव करके दिखाना है। तो आपके पास देखो बेटा फार्मूला था a अपॉन साइन ए b अपॉन साइन बी c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के मान के चले थे हम, यानी जो पहला जो फार्मूला था a अपॉन साइन ए b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी के बराबर था। अब यहां से बेटा आप वैल्यू निकालेंगे, देखिए किसकी, यहां से आप वैल्यू निकालेंगे b प्लस सी बाई ए, यानी ये जो पार्ट प्रूव करना है ये a इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में लेके आएंगे तो आपका ये हो जाएगा, यानी मेरे को इसमें से b प्लस सी बाई ए की वैल्यू निकालना, तो b प्लस सी बाई ए, b कितना है बेटा, b की जगह के साइन b लिख दूंगा क्योंकि इसको मैं इसके बराबर करूंगा, तो b इज इक्वल टू के साइन b, और b प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा तो इसी तरह से कितनी हो जाएगी, c इज इक्वल टू के साइन सी, तो के साइन सी, और नीचे भी बेटा इसी तरह से a की जगह लिखूंगा तो के साइन ए। ठीक है, के को कॉमन ले लेता हूं, क्या आ गया, साइन बी साइन सी के अपॉन साइन ए, हट देता हूं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और cos सी माइनस डी बाई 2, और इसके नीचे क्या है, इधर था आपका b प्लस सी अपॉन ए और नीचे है बेटा साइन ए। अब आपको जो प्रूव करना है वो cos b माइनस सी बाई 2, ये टर्म आपको छोड़नी है तो इसको छोड़ दीजिए, यूं करें, यहां पर साइन ए है, यहां साइन 2a का फार्मूला लगाऊंगा, साइन 2a का क्या होता है 2 साइन ए कोस ए, तो यहां लगाऊंगा तो बेटा 2a की जगह a है तो 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 हो जाएगा, तो इसकी जगह लिखूं मैं 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, यहां से हमने फार्मूला लगा दिया साइन 2a का 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, ये टर्म कट गई। अब देखिए यहां से ये टर्म मेरे को रिमूव करनी है क्योंकि ये टर्म इसमें है ही नहीं, ये वाली तो है, देखो ये रही, ठीक है, a के साथ है ये, क्योंकि ये इधर a आएगा तो वापिस a के साथ है ये, तो ये a के साथ इधर आ जाएगी। अब इन के ऊपर ऑपरेशंस आपको लगाने हैं। अब देखिए मैं यहां से किस टर्म को कैसे चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं बेटा कि a प्लस बी प्लस सी 180 और b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, 2 से डिवाइड कर दिया तो b प्लस सी बाई 2 90 माइनस ए बाई 2, साइन दोनों तरफ ले लिया
इसमें भी मैंने साइन ले लिया इधर, तो 90 माइनस a/2। ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, कोस a/2 आ गया बेटा। तो कोस a/2 मेरे पास नीचे भी है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया, b प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू साइन b प्लस सी बाई 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोस a/2 कोस b माइनस सी बाई 2। नीचे कितना है बेटा, साइन a/2 कोस a/2, ये कट गई। अब मेरे पास देखिए टर्म क्या आगे बच के, मेरे पास आ गया बेटा b प्लस सी बाई ए इक्वल कोस b माइनस सी बाई 2, और इसके नीचे कितना है, साइन a/2। अब साइन a/2 को यदि मैं कोस b प्लस सी में चेंज कर दूं तो सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि फिर इसकी इसके साथ b प्लस सी वाले की कोस b प्लस सी के साथ इसको चेंज करना रह गया आपको। अब इससे आगे देखिए, यहां से आप इसको सोल्व करेंगे, आगे आप इसको सोल्व करेंगे। देखिए a की जगह बेटा क्या लिख सकते हो, इसी तरह से मैं a की वैल्यू निकालूंगा यहां से, तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 180 माइनस b और प्लस सी। भाई a इधर रख लूंगा, b प्लस सी को इधर घटाऊंगा, तो 180 माइनस a/2, ये भी 2 हो जाएगा। इधर साइन है तो साइन a/2 की जगह क्या आ गया बेटा, साइन 90 माइनस b प्लस सी बाई 2। ये कितना आ गया बेटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस b प्लस सी बाई 2। साइन a/2 की वैल्यू क्या आ गई, ये इसकी जगह पुट कर दो, b प्लस सी अपॉन ए कोस b माइनस सी बाई 2 अपॉन इसकी वैल्यू मेरे पास ये रही, कोस b प्लस सी बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था यही प्रूव करना था। इसकी b प्लस सी के साथ तो b प्लस सी कोस b प्लस सी बाई 2, ये रहा। इसकी इसके साथ करूंगा तो a कोस b माइनस सी बाई 2, a कोस b माइनस सी बाई 2। आई होप क्वेश्चन बेटा आपके समझ में आया होगा। ये फार्मूले मैंने कल लिखे थे, अभी मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, साइन b माइनस सी बाई 2, साइन b माइनस सी बाई 2 इक्वल b माइनस सी बाई ए इक्वल b माइनस सी बाई ए, और इसके साथ है आपका कोस a/2, कोस a/2। b माइनस सी बाई ए की वैल्यू उसी तरह से निकालेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट है बेटा, इसको प्रूव करना है। तो b माइनस सी बाई ए की वैल्यू a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू के
बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू के और सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। तो बी माइनस सी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू निकालूंगा तो के बी माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू बी की जगह क्या रखूंगा, के साइन बी, सी की जगह बेटा के साइन सी, ए की जगह के साइन ए। अभी अभी जो करवाया बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, के कॉमन ले लिया, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन के इंटू साइन ए, इसको इससे काट दिया। इधर था मेरे पास b माइनस सी बाई ए साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन 2a का लगाऊंगा बेटा 2 साइन a बाई 2 और cos a बाई 2, इससे इसको काट दिया। जो आंसर अपने को देना है उसमें साइन b माइनस सी बाई 2 की टर्म है इसमें, तो इसको नहीं छेड़ूंगा मैं, इसके और इसके ऊपर ऑपरेशन लगा के इनको चेंज करूंगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ, यहाँ से आप साइन कोस ए बाई 2 भी है ये रहा, तो इसको भी नहीं छेड़ूंगा, इसको और इसको कैंसिल करना बच गया बस अब अपना। तो इसको कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए b माइनस सी बाई ए, इसको कैंसिल करेंगे आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। b प्लस सी कितना आ गया बेटा 180 माइनस ए, b प्लस सी के साथ कोस है तो दोनों तरफ कोस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कोस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, कोस बी प्लस सी बाई 2, इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2, तो ये तो हो गया कोस बी प्लस सी बाई 2 कोस 90 माइनस ए बाई 2। तो कोस 90 माइनस ए बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2। यही तो प्रूव करना था बस। कोस बी प्लस सी बाई 2 की जगह क्या रख सकते हो, साइन ए बाई 2, साइन बी माइनस सी बाई 2, इसके नीचे क्या है साइन ए बाई 2 और कोस ए बाई 2, इससे इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो b माइनस सी की किसके साथ हो जाएगी, कोस ए बाई 2 के साथ, और इक्वल a की किसके साथ हो जाएगी, साइन b माइनस सी बाई 2 के साथ। और यही रिजल्ट बेटा अपने को प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये सारा आपको प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर, यानी साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर, इसको प्रूव करके दिखाना है। तो b की वैल्यू वही बेटा के साइन स्क्वायर बी, c की जगह क्योंकि a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, के साइन बी स्क्वायर है तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, तो ये आ गई के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। सी की जगह के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, ए की जगह के स्क्वायर साइन स्क्वायर
ए। अब बेटा के स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। के स्क्वायर इधर से भी कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर ए, काट दिया। यहाँ से फार्मूला होता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का, साइन बी माइनस सी और साइन बी प्लस सी। ठीक है, ये वाला रिजल्ट रखा है मैंने क्या कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया। नीचे साइन स्क्वायर ए है तो वही ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ए की वैल्यू निकालूंगा तो 180 माइनस बी प्लस सी। इसमें साइन है बेटा तो दोनों तरफ आप साइन से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी साइन से इधर भी साइन से, तो ये कितना आ गया, साइन 180 माइनस बी प्लस सी हो गया साइन बी प्लस सी। तो इसकी जगह के नीचे क्या रख दूंगा बेटा, साइन स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी और दो बार लिख दूंगा बेटा साइन बी प्लस सी। एक बी प्लस सी से कट जाएगा, इधर क्या था बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इधर क्या आ गया बेटा साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। यही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बेटा, ये रिजल्ट आपको प्रूव करके दिखाना है। तो a माइनस बी, ए की वैल्यू के साइन ए और b की जगह के साइन b, नीचे भी a प्लस बी, के साइन ए प्लस के साइन बी। के को कॉमन ले लिया, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन के को कॉमन ले लिया, साइन ए प्लस साइन बी। साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला होगा आपका 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। नीचे साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देता हूँ। कोस बाई साइन, साइन बाई कोस, तो ये ऊपर तो हो जाएगा tan a माइनस बी बाई 2, और इसी के साथ में ये हो जाएगा कोट a प्लस बी बाई 2। यही तो प्रूव करना था बेटा, tan a माइनस बी बाई 2, इसको लिख दूंगा 1 अपॉन, ये था कोट क्योंकि कोस बाई साइन, तो 1 अपॉन tan a प्लस बी बाई 2। यही तो प्रूव करना था, tan a माइनस बी बाई 2 अपॉन ये इस सारे के नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। छठा जो क्वेश्चन है वो है a साइन बी माइनस सी, a साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0 के बराबर प्रूव करना है ये सारा रिजल्ट। तो इसका पहला ही पार्ट सोल्व करते हैं बेटा, a साइन बी माइनस सी। तो a की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपने पास जो फार्मूला था उसमें था a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। a की जगह क्या लिखूंगा बेटा, k साइन a और साइन b माइनस सी। एक बार इसका जो फर्स्ट पार्ट है
उसको आप सोल्व करते हैं। ठीक है, अब साइन ए की जगह क्या रखूंगा बेटा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी आपका 180 हो गया, ए की वैल्यू 180 माइनस बी प्लस सी आ गई। इधर साइन है तो इधर भी साइन कर देता हूँ और इधर भी साइन कर देता हूँ दोनों तरफ। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन बी प्लस सी। ए की जगह क्या रख सकता हूँ बेटा, के बी, साइन ए की जगह बी प्लस साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी के सिमिलरली वी प्रूव सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो क्या आ जाएगा यहां से, के साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये तो आ जाएगा सेकंड से। थर्ड से क्या आ जाएगा, के साइन स्क्वायर ए, बड़े लिखिए बेटा इनको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तीनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर बी के कॉमन आ जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, सारे के सारे आपस में कट जाएंगे। k इज इक्वल टू 0, यानी क्या आ जाएगा, ये सारा 0 के बराबर प्रूव करना था। आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतने बेटा, कल नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम थ्रोली रीड आउट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।